बॉयज वेक अप। उड़ जाओ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका नए स्कूल में। मिला फूल, नितिन सर ब्यूटीफुल। ये बोल चुके पहले सारे। वेरी कूल। हमारे की डोर है। हाँ, नितिन सर की डोर है। नितिन सर की चोर है। संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली हैं। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा पुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंडा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक अभी 4:30 बजे तो अभी चित्तौड़गढ़ पहुँचे हैं और बस से उतर के अभी ऑटो की राइड लेंगे, वहाँ से हमें चित्तौड़गढ़ घुमाएगा। आपका फोर्ट स्टार्ट होता है। जो चित्तौड़ फोर्ट आप घूमने के लिए आए हैं, ये एशियाज लार्जेस्ट है। इस फोर्ट का 13 किलोमीटर का राउंड होता है और 700 एकड़ के ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। 7th सेंचुरी के अंदर मौर्य डायनेस्टी के राजा चित्रांगद मौर्य ने इस फोर्ट का स्टार्टिंग किया था। जब उन्होंने इस फोर्ट को बनाया तब अपने ही नाम से इस फोर्ट का नाम रखा था चित्रकूट। तो पहले इस फोर्ट को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको चित्तौड़गढ़ में कन्वर्ट किया। ये जो फोर्ट आप विजिट करते हैं तो कोई उदयपुर जयपुर जैसा गार्डन म्यूजियम या लग्जरी फोर्ट नहीं है, पूरा हिस्ट्रिकल और डैमेज फोर्ट आपको देखने को मिलता है। बिकॉज इस फोर्ट के ऊपर 3 टाइम अटैक्स हुए। उन अटैक्स में यहाँ के राजपूत फाइट में हार गए और मुगल आर्मी ने फोर्ट को विन किया। विन करने के बाद जब मुगल आर्मी ने फोर्ट में एंट्री किया, तब यहाँ की जो राजपूत लेडीज़ थी, उन लेडीज़ ने मुगल आर्मी से बचने के लिए अपने आप को फायर में बर्न किया। तो वो सिस्टम चित्तौड़ में कहलाया जौहर प्रथा, जौहर सिस्टम।
इसमें ऑलमोस्ट 40,000 लेडीज़ ने अपने आप को बर्न किया। जब मुगल आर्मी को यहाँ पर राजपूत लेडीज़ नहीं मिला तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा फोर्ट पर निकाला और इस टाइप से पूरे फोर्ट को डैमेज किया। अभी जो आपने 7 गेट क्रॉस करके फोर्ट के अंदर एंट्री किया, ये फोर्ट का बैक साइड था। फोर्ट का मेन एंट्रेंस इस एंगल पर बना हुआ है। जो पूरा फोर्ट का हम राउंड करेंगे तब आपको मेन एंट्रेंस और बैटल ग्राउंड भी विजिट करने को मिलेगा। जिस पैलेस के अंदर अभी आप लोग खड़े हुए हैं इसे रॉयल पैलेस, कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस पैलेस का मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं राइट साइड में, आपके लेफ्ट और मेरे राइट साइड में इस एंगल पर मेन एंट्रेंस गेट बना हुआ है। तो रॉयल टाइम में जो मेन एंट्री होती थी वो यहाँ पर। ये देखिए यहाँ आपको 2 अलग अलग टेंपल विजिट करने को मिलेंगे। सामने जो बड़ा टेंपल आप विजिट करेंगे ये फोर्ट का फर्स्ट और सबसे बड़ा टेंपल है, जिसको 1433 के बाद में महाराणा कुंभा ने रिपेयर इनोवेट किया और इस टेंपल के अंदर भगवान कृष्ण का स्टेचू स्थापित करके इस टेंपल को नाम दिया कुंभश्याम टेंपल। तो प्रेजेंट टाइम में इस टेंपल को कुंभश्याम टेंपल के नाम से जाना जाता है। टेंपल का फ्रंट साइड कार्विंग आप देखते हैं तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर जैसा, बैक साइड आप देखते हैं तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी जैसा, टॉप आप देखते हैं तो कोणार्क सूर्य टेंपल, लेफ्ट एंड राइट साइड देखते हैं तो नासिक त्र्यंबकेश्वर जैसा ये देखने को मिलता है। इसी के लेफ्ट में आप छोटा टेंपल बना हुआ देखते हैं, उस टेंपल को मीरा टेंपल के नाम से जाना जाता है। मीराबाई के बारे में मैंने आपको बैक साइड में बताया था। अजमेर के पास में मेड़ता सिटी, नागौर जिले कुर्की गांव में मीराबाई का बर्न हुआ था 1498। और मेवाड़ के उस टाइम के राजा थे राणा सांगा, जिनके सबसे बड़े बेटे राजा भोज के साथ में मीराबाई का शादी हुआ था। शादी होने के बाद में मीराबाई को मारवाड़ से जब मेवाड़ में लाया गया तो ये मेवाड़ एरिया मीराबाई को ससुराल कहलाया। मीराबाई बचपन से ही तरक्की करती थी तो उनके हस्बैंड ने उनको फर्स्ट टाइम को पैलेस बना करके गिफ्ट किया था, जो हम बैक साइड में देख करके आए। लेकिन जब वो उस पैलेस में नहीं रही तो उनके हस्बैंड ने उनको एक छोटा सा टेंपल बना करके गिफ्ट किया, जिसमें मीराबाई रहती थी और बड़े टेंपल में भगवान कृष्ण का वर्शिप करती थी। उस टाइम एक सिस्टम चलता था जो कहलाता था सती सिस्टम। हस्बैंड का डेथ होने पर वाइफ को अपने हस्बैंड का बॉडी लेकर के फायर में बर्न होना होता है। चलो चलो भैया, कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ चल रहे? हिसार। चलो। सो ये है चित्तौड़गढ़ का मेन किला जो शुरू होता है इसी बाउंड्री के बीच में है। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन अभी गाइड हमें देगा। टाइम 6 बजे रखिए। यहाँ आपको 1 बाय 1 करके 5 पॉइंट विजिट करने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट आएगा विक्ट्री टावर विजयस्तंभ। सामने जो टावर आप बना हुआ देखते हैं, इस टावर को विक्ट्री टावर विजयस्तंभ कहा जाता है, जो कि महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था। महाराणा कुंभा जो कि हम स्टार्टिंग में जो पैलेस विजिट करके आए थे कुंभा पैलेस, उन्होंने इस टावर को बनाया। बैक साइड में अभी हमने कुंभश्याम टेम्पल विजिट किया, उसको भी महाराणा कुंभा ने रिपेयर किया था और यहाँ पर उन्होंने ये टावर बनाया। राणा कुंभा जो कि कुंभलगढ़ के किंग थे, कुंभलगढ़ से वो चित्तौड़ पर शिफ्ट हुए। उनका जो रूलिंग टाइम था 1433 टू 1468, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स का। उस टाइम को चित्तौड़ का गोल्डन पीरियड स्वर्ण काल कहा गया। उस टाइम में राणा कुंभा ने चित्तौड़ फोर्ट में काफ़ी सारे टेम्पल, टावर, पैलेस, मैन एंट्रेंस गेट वगैरह बनवाए और रिपेयर किए। इसीलिए चित्तौड़ फोर्ट का जो उनका जो पीरियड है उस पीरियड को गोल्डन पीरियड स्वर्ण काल कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए राणा कुंभा ने उस टाइम में एक फाइट किया था, जो मालवा मध्य प्रदेश पर फाइट किया गया था। उस टाइम मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी और अहमदाबाद का सुल्तान था अहमद शाह, जिसने अपने ही नाम से अहमदाबाद बनाया। सर आ जाओ। 2 मिनट सुनिए। हेलो, देखिए अभी आप जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं इस पैलेस को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। मेरे बैक साइड में जो टेंपल बना हुआ है जैन आदिनाथ को समर्पित, इस टेंपल को 11वीं-12वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। जो हमने स्टार्टिंग में कुंभा पैलेस विजिट किया था, उसी पैलेस के सामने जो कुछ टूटे हुए पार्ट्स हैं वो उस टाइम के बैंक हुआ करते थे। राजा महाराजा के जो भी बैंक थे उन बैंक का ट्रांजैक्शन जैन लोग करते थे। तो जैन लोगों ने यहाँ पर अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पास में जैन आदिनाथ को समर्पित ये टेंपल बनाया और अपनी यादगिरी के तौर पर इस टावर को बनाया, जिसे जैन कीर्ति स्तंभ टावर कहते हैं। इसी टावर का कॉपी करके 250 ईयर्स के बाद में जो अभी हम विक्ट्री टावर विजय स्तंभ देख करके आए हैं, उसको राणा कुंभा ने बनाया। तो हाँ, वो इससे बड़ा है। ये 5th फ्लोर का है, वो 9th फ्लोर का है। इस टावर पर आप देखेंगे तो पूरा जैन कल्चर बना हुआ है, लेकिन
जो हम विक्ट्री टावर देख करके आए उसको महाराणा कुंभा ने बनाया, सो उस पर हिंदू कल्चर के राजा ने बनाया, सो उस पर महाराणा कुंभा ने हिंदू कल्चर बनवाया। सो ये और वो दोनों टावर सेम है लेकिन अलग अलग इसलिए बनाए क्योंकि ये जैन लोगों ने बनाया और उसको महाराणा कुंभा ने हिंदू कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाया। उसी के ये जो आप पूरा व्यू देख रहे हैं ये हल्दी घाटी वाला बैटल ग्राउंड, हल्दी घाटी में जो फाइट हुआ था उसका ये पिक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना यहाँ से फाइट करने के लिए हल्दी घाटी में गई थी इन 1576 1576 में। यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े स्वामी भक्ति घोड़े चेतक का डेथ हो गया था और पास में आप देख सकते हैं भील लोगों के सरदार राणा पूंजा जिन्होंने महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया था। तो उनकी जनरेशन आज भी फॉरेस्ट एरिया में रहती है, जो हम बैटल ग्राउंड देख करके आए तो वहाँ पर वो लोग रहते हैं और अपने घरों पर ही लोकल आर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। जो लोकल आर्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको 3 लोकल आर्ट के बारे में बताया, वो सारा आपको महाराणा म्यूजियम की तरफ से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको फोर्ट के बारे में गाइड किया है, वैसे आपको यहाँ पर अंदर बैठना है, अंदर के लोग आपको बताएंगे, स्टाफ मेंबर्स आपको बताएंगे क्या चीज़ बनता है, कैसे बनता है, कौन लोग बनाते हैं। अगर किसी को कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप परचेज कर सकते हैं, बाकी आप एक गाइड के तौर पर आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर कैसे बनता है। सो हमारी ट्रिप यहीं ख़त्म होती है, हमारा आखिरी नाइट होगी इधर। अभी डिनर के लिए रुके हैं सारे, 8:30 टाइम हो रहा है और हमें सुबह पहुँचते 9 से 10 बज जाएगी।